शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो शाहजहांपुर से है। पुलिस ने बाल विकास पुष्टाहार में फैले भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने माल बेचने और खरीदने वाले 4 शातिरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नमकीन फैक्ट्री से 2.5 लाख रुपए का सोयाबीन ऑयल और साथ ही चना दाल दलिया के अलावा 60,000 रुपए का कैश बरामद किया। ये मामला थाना तिलहर पुलिस का है, जहां पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस को पता चला कि नगरिया मोड़ के बाल विकास पुष्टाहार गोदाम में इंचार्ज चोरी छिपे खाद्य सामग्री को गोदामों में सप्लाई कर रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने नमकीन फैक्ट्री पर छापेमारी की। ये भी पता चला कि माफिया ने मिलकर 20 लाख रुपए से ज़्यादा की खाद्य सामग्री को बदायूं और शाहजहांपुर में चोरी छिपे बेच दिया है। ये शिकायत आई कि इस बार जो शहर का माल था, वो जो डीसी हैं इनके कंपनी के सुरजीत सिंह, वो माल नहीं पहुंचा और माल गायब कर दिया गया। ये शिकायत पर तत्काल एसपी महोदय के निर्देशन में टीम गठित की गई और सुरजीत को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के आधार पर 83 पेटी तेल रिफाइंड और 5 सोयाबीन पीपे और जो कुछ माल बेच दिया गया था 60,000 रुपये बरामद किए गए हैं। शीघ्र ही और माल बरामद किया जाएगा। लगभग 20 लाख रुपए के माल का गबन किया गया है, जिसमें शिकायत के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर आगरा से, जहां पर इनकम टैक्स की टीम ने मीट कारोबारी एचएमए ग्रुप पर छापेमारी की। टीम को टैक्स में हेराफेरी की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम ने एचएमए ग्रुप के सभी ठिकानों पर छापेमारी की। मीट की फैक्ट्री के साथ ही कार्यालय और घर पर भी छापेमारी की गई। किसी को भी ऑफिस के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं टीम ने अपने कब्जे में ले लिए। बता दें कि ग्रुप चेयरमैन हाजी जुल्फिकार अहमद भुट्टो और हाजी गुलजार अहमद हैं। आगरा में मीट के बड़े कारोबारी एचएमए ग्रुप पर इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा है। आज सुबह इनकम टैक्स की टीम एचएमए ग्रुप के सभी ठिकानों पर पहुंची और छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। इस समय हम एचएमए ग्रुप का जो कार्यालय है फतेहाबाद रोड पर वहां मौजूद है। टीम अभी भी अंदर है और छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गार्ड्स को तैनात कर दिया गया है और अंदर अभी जाने की किसी को अनुमति नहीं है। गाड़ियाँ टीम की यहाँ पर खड़ी हैं। बताया ये जा रहा है कि टीम को टैक्स में हेरफेर को लेकर जानकारी मिली थी, जिसके बाद टीम ने यहाँ पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। इसी के साथ ही एचएमए ग्रुप का जो कार्यालय है, फैक्ट्री है और जो घर है, वहाँ पर भी टीम ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। तो आप बता दें आपको, ये एचएमए ग्रुप के जो चेयरमैन हैं हाजी गुलजार अहमद और उनके भाई हैं हाजी जुल्फिकार अहमद भुट्टो। जुल्फिकार अहमद भुट्टो जो हैं वह पूर्व विधायक रह चुके हैं, बसपा से वह विधायक थे और उन्हीं के सभी ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बताया ये जा रहा है जो इनके रिश्तेदार हैं वहाँ पर भी टीम ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है और टीमें अभी भी घर के अंदर मौजूद हैं। घर के बाहर जाने की किसी को अनुमति नहीं है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं टीम ने अपने कब्जे में ले लिए और जाँच पड़ताल कर रही है। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। और एक बड़ी खबर आगरा से आ रही है। मीट कारोबारी पर आईटी की छापेमारी हुई है। इस मामले में बड़ा अपडेट आया है। स्विस बैंक में अकाउंट की जानकारी मिली है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। मामले की ईडी की जांच हो सकती है। इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री हो सकती है। आईटी को मनी लॉन्ड्रिंग की जानकारी मिली है। सूत्र इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं। एचएमए ग्रुप पर देश भर में छापेमारी हुई है एक साथ और इन सब के बीच बड़ी जानकारी सामने आई है कि स्विस बैंक में अकाउंट हो सकता है। हालांकि सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक जानकारी ये भी मिल रही है कि इस पूरे मामले में अब ईडी की भी एंट्री हो सकती है। आईटी को मनी लॉन्ड्रिंग की भी जानकारी मिली है और एक साथ एचएमए ग्रुप के तमाम ठिकानों पर छापेमारी की गई है। आगरा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज सुबह से ही इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी यहाँ पर जारी है। कंपनी के भीतर किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। यहाँ से टीम ने तमाम दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया है और इन सब के बीच अब बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि स्विस बैंक में अकाउंट हो सकता है। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं, लिहाजा इस पूरे मामले में अब ईडी की एंट्री भी हो सकती है। उधर गोंडा में एसडीएम कर्नलगंज ने आधी रात को नगरपालिका में छापेमारी की। मतदाता सूची में गड़बड़ी की सूचना मिलने के बाद ये कार्रवाई हुई। फर्जी आधार कार्ड और अन्य अभिलेखों का इस्तेमाल हो रहा था। छापेमारी में एसडीएम को कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। फिलहाल सीसीटीवी और कंप्यूटर को प्रशासन ने कब्जे में ले लिया है।
इटावा में गैर कानूनी ढंग से चलाई जा रही ज्योति अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर दिया गया। बिना डॉक्टर और टेक्नीशियन के ही अल्ट्रासाउंड मशीन चलाई जा रही थी। शिकायत मिलने के बाद एसडीएम और डिप्टी सीएमओ ने कार्रवाई की। संत कबीर नगर जिले के माता मंदिर स्थित पोखरे की जमीन पर 36 साल से कब्जा जमाए बैठे लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारी कर ली है। पोखरे की जमीन पर अवैध तरीके से निर्मित करोड़ों की इमारत पर जल्द ही बुलडोजर चलाया जाएगा। प्रशासन की इस कार्रवाई से कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि 36 साल से पोखरे की जमीन पर कब्जाधारियों ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। ये तथ्य मेरे संज्ञान में ला गया कि कतिपय लोगों द्वारा इसमें अतिक्रमण कर लिया गया है, तो अभिलेखों की जांच पड़ताल कराई गई और अभिलेखागार जनपद मुख्यालय से भी उसका प्रतिपरीक्षण कराया गया। तो ये पाया गया कि वर्ष 1986 में एक ऐसे आदेश से तहसीलदार के नाम से कराया गया वो आदेश जिसका खतौनी में अंकना है, जबकि पोखरी की जमीन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक स्पष्ट आदेश है कि किसी को भी स्वत्व का स्वामित्व का अधिकार नहीं है। बुलंदशहर में टायर फटने से देसी शराब से भरा ट्रक पलट गया। इस घटना का स्थानीय लोगों ने फायदा उठाया और करीब 300 पेटियों को लूट लिया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस और आबकारी विभाग के 3 इंस्पेक्टर जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसके बाद घरों में सर्च अभियान भी चलाया गया। घटना थाना खानपुर क्षेत्र के गांव जड़ूल की है। अमेठी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दबंगों ने एक पक्ष पर हमला बोल दिया, जिसमें महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। एक घायल को जिला हॉस्पिटल रेफर किया गया है। यह घटना जगदीशपुर इलाके के अलामपुर गांव की है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अवैध हथियार का गढ़ बन चुका है। मेरठ में एक के बाद एक हथियार फैक्ट्री पकड़ी जा रही है। आज एक बार फिर से मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट से ही अवैध हथियार पकड़ा गया। उसकी फैक्ट्री का खुलासा हुआ। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फैक्ट्री से पुलिस को 2 पिस्टल और 10 तमंचे मिले हैं। इसके अलावा मैगजीन और भारी मात्रा में अधबने तमंचे मिले हैं। इससे पहले भी मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में ही एक तहखाने में हथियार फैक्ट्री चल रही थी, जिसका पुलिस ने खुलासा किया। इन्होंने अभी तक 4 बताया है, लेकिन अभी इनके एक साथी हैं वो जेल में भी हैं, तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी क्योंकि किसी दूसरी घटना में वो जेल चला गया। एक अपराधी अन्य इसमें साथी है, तो उससे भी पूछताछ की जाएगी जेल में जाके, और उसके आधार पर भी कुछ चीजें नहीं निकल के आएंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बार फिर हथियार फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। मेरठ के लिसाड़ी गेट में हथियार फैक्ट्री चल रही थी। इसके 1 हफ्ता पहले भी एक हथियार फैक्ट्री तहखाने में चलती हुई मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने इस पर कार्रवाई की और एक और फैक्ट्री पकड़ी गई है। आप देख सकते हैं हथियार बनाने का सारा साजो सामान बरामद किया गया है। एक भट्टी बरामद की गई है। इसके बाद एक यहाँ पर ये हथियार कसने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं तमाम हथियार यहाँ पर हैं, तमंचे, पिस्टल, और उसके आगे भी कुछ हथियार ऐसे बनाए गए हैं जिन्हें पुलिस देखकर भी हतप्रभ है कि आखिर कैसे ये हथियार यहाँ पर तैयार किए जा रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये हथियार तो तैयार किए जाते हैं, लेकिन गोलियां कहाँ से आती हैं? सरकार को नियंत्रण करना होगा गोलियों पर, ताकि ऐसे हथियार इस्तेमाल ना हो सके। पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, निकाय चुनाव की दस्तक देने जा रहे हैं, लेकिन अब ऐसे में हथियार की डिमांड बढ़ गई है। एक के बाद एक हथियार फैक्ट्री पकड़ी जा रही है, जिसके चलते पुलिस भी परेशान है कि आखिर इन हथियारों का जो बदमाश वो क्या करेंगे। 3 से 5 हजार की कीमत में एक पिस्टल, तमंचा बेच दिया जाता है। पिस्टल कुछ और ज्यादा दाम पर बेची जाती है, लेकिन जो कारीगर हैं वो 3 गिरफ्तार किए गए हैं। इसके पहले भी जो फैक्ट्री बरामद हुई थी उसमें भी क्राइम ब्रांच ने कई गिरफ्तारियां की थी, और एक के बाद एक जो फैक्ट्री बरामद की जा रही है उसको लेकर पुलिस यही कह रही है कि हथियार फैक्ट्री पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए कहीं गोरख धंधा न बन जाए। ऐसे लोगों पर नकेल भी कसनी होगी और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई पुलिस करने जा रही है। कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। और एक बड़ी खबर जौनपुर से, जहां पर तमंचे पर डिस्को का वीडियो एक शख्स ने इस दौरान फायरिंग की है। बहुभोज के कार्यक्रम में फायरिंग हुई है। गहनी गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है।
बताया जा रहा है कि बहुभोज कार्यक्रम का आयोजन था और इसी दौरान आप देखिए शख्स यहाँ पर हवाई फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। इसके हाथ में पिस्टल है, डांस कर रहा है, तमंचे पर डिस्को का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको मालूम है कि हर फायरिंग पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई गई है, कानूनन अपराध माना गया है इसे। इसके बावजूद ऐसी तस्वीरें बार बार सामने आती रहती हैं और अब जौनपुर से तस्वीर सामने आई है जहां पर बहुभोज कार्यक्रम के दौरान एक शख्स ने हाथ में पिस्टल लेकर हवाई फायरिंग की। उधर शाहजहांपुर में सर्वे में 30 मदरसे फर्जी रूप से संचालित पाए गए हैं। इन मदरसों में अधिकांश अरबी और उर्दू भाषा के साथ ही दीनी तालीम दी जा रही है। संचालित मदरसों की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। अब शासन के निर्देश पर आगे की कार्रवाई होगी। सर्वे में पता चला है कि सभी मदरसे मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। अधिकतर मदरसे कमरों में चलाए जा रहे हैं। फर्जी कागजों पर चल रहे इन मदरसों में अधिकतर मुस्लिम बच्चों को अरबी और उर्दू भाषा के अलावा दीनी तालीम दी जा रही थी। शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के द्वारा जो सर्वे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करने के जो निर्देश प्राप्त हुए थे, उसके क्रम में जनपद स्तर पर गठित कमेटी के द्वारा सर्वे किया गया और 30 ऐसे मदरसे प्राप्त हुए जो जनपद में गैर मान्यता प्राप्त थे और संचालित हो रहे थे। उन सबकी रिपोर्ट्स शासन को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित कर दी गई है। अब कोई भी अगर यदि मदरसा प्राप्त होता है तो उसकी रिपोर्ट उसकी अलग से चली जाएगी। उधर कौशाम्बी में बेटी से छेड़खानी के विरोध में पिता पर दबंगों ने गर्म तेल डाल दिया, जिससे शख्स गंभीर रूप से झुलस गया। इस मामले में पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके बाद पीड़ित एसएसपी ऑफिस पहुंचा तो मामले की जांच के आदेश दिए गए। ये मामला कोखराज इलाके का है, जहां पर मेले में दो पक्षों के बीच छेड़खानी को लेकर मारपीट हुई थी, जिसमें एक शख्स के ऊपर गर्म तेल डाल दिया गया। थाना कोखराज के भरवारी कस्बे में रात में मेला था, जिसमें ये बात प्रकाश में आई है दो पक्षों में आपस में कहासुनी लड़ाई हुई है। इसमें दोनों पक्षों के ऊपर तेल पड़ा हुआ है। प्रकरण की पूरी जांच थाना प्रभारी कर रहे हैं। जो दोनों तरफ से तहरीर प्राप्त हुई उस पर कार्रवाई की जाए। और बात करते हैं हादसों की। यूपी के कई जिलों में बीती रात से लेकर अभी तक कई जगहों पर सड़क हादसे हुए हैं। हाथरस में बेकाबू ट्रक का कहर देखने को मिला। ट्रक की टक्कर से कई वाहन आपस में टकरा गए। करीब 20 से 25 लोग घायल हुए हैं, जबकि कासगंज में श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी पलट गई। 7 श्रद्धालु घायल हो गए, जबकि 5 की हालत गंभीर है। आगरा में खड़े कैंटर से बस टकरा गई। हादसे में 2 सवारियों की मौत हो गई। आपकी टीवी स्क्रीन पर हादसे की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 3 जगहों से हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। हाथरस में बेकाबू ट्रक का कहर देखने को मिला, तो साथ ही कासगंज में भी हादसा हुआ और आगरा से भी हादसे की तस्वीर सामने आई है। खड़े कैंटर में टक्कर हो गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन किया। भोजन में उनके साथ बीजेपी के सांसद रविकिशन भी मौजूद रहे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर से तस्वीरें सामने आई हैं, गोरखपीठ से, जहां पर आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भोजन किया है। उनके साथ गोरखपुर के सांसद रविकिशन भी आपको नजर आ रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर हैं। कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की है और आज के दिन आप देखिए वो आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन कर रहे हैं और उनके साथ बाकी लोग भी मौजूद हैं। साथ ही साथ गोरखपुर के सांसद रविकिशन भी इस दौरान उनके साथ मौजूद हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बेहतरीन काम हो रहा है। पूर्वी यूपी के लोगों को बीआरडी मेडिकल कॉलेज से बड़ी मदद मिल रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार नए प्रयोग हो रहे हैं
और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी लगातार बेहतर काम हो रहा है। कोरोना काल में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने शानदार काम किया। बेहतरीन काम से लोगों की जान बचाई जा सकी। धन्यवाद। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं द्वितीय वर्ष MBBS आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज पूर्वी उत्तर प्रदेश के बेहतरीन स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उभरा है और अब एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज को तैयार होना है और इसमें पुरातन और नवीन का बेहतरीन संगम इस स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर हम सबको यहां पर देखने को मिलना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ विशिष्ट काम किया है, लेकिन अपनी विशिष्टता को केवल अपने तक सीमित रखना ये उपलब्धि नहीं हो सकती। आपने जो कुछ भी किया है उसको समाज को समर्पित करने की बारी अब आ चुकी है। खासतौर पर जिन लोगों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज और अपने जीवन के भी 50 साल पूरे कर लिए हैं, उनको अब समाज की तरफ उन्मुख इस रूप में होना है। यद्यपि एक चिकित्सक का पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित होता है, लेकिन अब हम अपने ज्ञान के इस प्रचार प्रसार को और तेजी के साथ कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, यह एक महत्वपूर्ण अवसर आप सबके सामने होगा। आज चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश और दुनिया के अंदर बहुत कुछ नया हुआ है। फिरोजाबाद में दो बाइक सवार आपस में टकरा गए। इसके बाद दूसरे बाइक सवारों ने इन लोगों की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद राहगीरों ने पिट रहे युवकों को जैसे तैसे बचाया। पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये मामला फिरोजाबाद के थाना दक्षिण के कंपनी बाग चौराहे के पास है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की सख्ती के बावजूद सड़क पर स्टंट करने का नाम लगातार सामने आ रहा है। ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ताज़ा वीडियो यमुना एक्सप्रेसवे का आया है, जहां पर दो कार में युवक स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दो गाड़ियों में बैठे दो युवक चलती कार में एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा कौन सा म्यूजिक बज रहा है? इतना पैसा है भाई, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वाराणसी के दौरे पर रहे। वाराणसी में उन्होंने काशी रेलवे स्टेशन और मालवीय पुल का निरीक्षण किया। इसके अलावा काशी रेलवे स्टेशन के मेजर अपग्रेड मॉडल की तस्वीर को साझा किया। बता दें कि यहां सबसे आधुनिक स्टेशन बनेगा, जिसकी लागत 350 करोड़ होगी। यह आधुनिक स्टेशन 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। यहां आपको ये भी बता दें कि सैलानी इस स्टेशन पर हेलीकॉप्टर से आकर शहर में एंट्री कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनारस के चहुमुखी विकास के लिए हमेशा प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में दो बड़े प्रोजेक्ट, एक हुआ गंगा जी पर एक नया पुल जिसमें रेलवे की 4 लाइनें होंगी और हाईवे के 6 लेन होंगे। रेलवे की 4 लाइनें और उसके ऊपर हाईवे के 6 लेन, उसका आज निरीक्षण हुआ है कि किस जगह पे साइट रहेगी, किस जगह पे उसका अलाइनमेंट रहेगा, पुराने पुल के समक्ष कैसा नए पुल का डिज़ाइन बनेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इन दिनों वाराणसी दौरे पर हैं और यहां पर उन्होंने औचक निरीक्षण किया काशी स्टेशन का। बता दें कि काशी स्टेशन एक भव्य स्टेशन बनने जा रहा है, जिसकी लगभग 350 करोड़ रुपए की योजना से ये इस स्टेशन का विकास होगा, जोड़ा जाएगा और इसकी जो एक्सक्लूसिव डिजाइन है उसको भी रेल मंत्री ने मीडिया के सामने दिखाया। हम वो एक्सक्लूसिव डिजाइन आपको दिखाने जा रहे हैं कि वाराणसी का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन होगा जो इतनी खूबसूरत बनेगा और तमाम सुविधाएं, पार्किंग से लेकर के आधुनिक जितनी भी सुविधाएं हैं वो इस स्टेशन पर रहेंगी। और लगभग इस स्टेशन की कई खूबियां हैं। सबसे बड़ी जो खूबी ये है कि इस स्टेशन पर जब पर्यटक उतरेंगे तो सीधे गंगा जी के रास्ते से शहर के अंदर एंट्री कर सकते हैं। वहीं हवाई यात्रा यानी कि हेलीकॉप्टर से भी इस स्टेशन के जरिए इस शहर के अंदर प्रवेश किया जा सकता है। और सबसे बड़ी खासियत जो है इन तस्वीरों में ये है कि ये जो पूरा आप बिल्डिंग देख रहे हैं
पूरी तरह से काशी के वाराणसी के जो धार्मिक परंपराएं हैं, जो धार्मिक संस्कृति हैं, उसको प्रदर्शित करेगा। यानी कि इस स्टेशन पर आने वाले लोग जब पहली बार पर्यटक यहाँ पे बनारस आएंगे तो स्टेशन से ही बनारस का जो धार्मिक तस्वीर है, जो संस्कृति है, उसको देखना शुरू कर देंगे, उसको समझना शुरू कर देंगे। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी ये योजना काशी वासियों को 3 से 3.5 साल के अंदर में मिल जाएगा। 350 करोड़ रुपए की ये योजना है और इसी योजना को मूर्त रूप देने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहाँ वाराणसी आए थे, जो काशी स्टेशन पर औचक निरीक्षण किया और यहाँ के तमाम इंतजाम को उन्होंने जांचा और परखा। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। और अब खबर अयोध्या से, जहां पर कारागार मंत्री सुरेश स्वराही ने राम जन्मभूमि पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। इसके बाद मंत्री हनुमानगढ़ी पहुंचे, पूजा अर्चना की। इस मौके पर कारागार मंत्री ने बताया कि जेल में कैदियों की सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। कैदियों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है। खुली जेल की भी व्यवस्था बहुत जल्द सरकार की तरफ से की जाएगी। पीछे ही रहना। जैसा कि आप लोग को शायद जानकारी हो, एक खुली जेल की व्यवस्था हो रही है और हमारी जेलें पहले से बहुत अच्छी हो गई हैं, बहुत सुधार हुआ है। लगातार सूचना नहीं है कि मौतों की संख्या बढ़ रही है। अगर आपके पास कोई आंकड़ा हो तो उनको बताइएगा। देखिए, दिन पर दिन हम लोग कैदियों को सुविधाएं दे रहे हैं और नए नए कार्य कर रहे हैं। अभी एक खुली जेल की बात चल रही है और जो भी संभव कैदियों की होती है हम लोग मदद कर रहे हैं। उनके रहने की, उनके काम करने की व्यवस्था बना रहे हम लोग हैं, ताकि उनका जीवन बाहर जेल से, कारागार से बाहर आए तो उनका जीवन अच्छे से चल सके, उससे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।